काकीमा, क्या हुआ? काकीमा क्या हुआ? काकीमा, ये हमारी बिनी है। मैं तुम्हारा पापा, तुम्हारी जानवी में पहचाना हमें? हाँ मैं जानती हूँ कि हर इंसान के 5 हमशक्ल होते हैं और तुम दोनों मेरे पापा और मेरी जानवी माँ की तरह सिर्फ दिखते हो। मेंस मूड मैगजीन का पहला न्यूड फोटोशूट है। What? क्या क्या मतलब? भाई उसका मतलब है बिना कपड़ों के। कुछ भी करके ये शूट रोकना होगा। जल्दी कुछ सोचो, क्या करें? रुकिए। क्या है इसमें? बैग चेक कराइए। कुछ नहीं, सामान है। देखिए ये हमारी ड्यूटी है। दिखाइए, चेक करिए। सिक्योरिटी, क्या कर रहे हो? क्या चेक कर रहे हो? ये मेरा बैग है। मैडम मैं जान नहीं दे रहा, रोक रखा है तब से, कह रहा हूं मैंने। सॉरी। भारी है। जब से अर्जुन और जिया गए हैं दादी, आप उनकी चिंता कर रही हो, लगातार प्रार्थना कर रही हो। दादी वो बिनी को लेकर आते ही हूँ, इसलिए तो उनके स्वागत के लिए थाली तैयार की है। उनके आने की खुशी भी है और आपकी आंखों में आंसू भी। कितनी अजीब बात है ना, भगवान ने मुझसे एक बहन ले ली और दूसरी दे दी। आप देखना दादी, मैं और बिन्नी हम दोनों बहुत मजे करेंगे। बिन्नी आ गई बिन्नी। अर्जुन, जिया, बिन्नी कहाँ है? ये क्या हालत बना के रखी है? सब ठीक तो है ना? बिन्नी दिखाई नहीं दे रही। चलिए मैं बताता हूँ। ये कैसे? काकीमा बड़ी मुश्किल से लेके आए हम बिनी को। अगर नहीं लाते तो वहां शूट पर आज। चुप क्यों हो? बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। काकी माँ, वो बिन्नी न्यूड फोटोशूट करने वाली थी, मतलब बिना कपड़ों के, किसी मैगजीन के लिए। चिराग जरा मदद कर, उठा दे। अब बिन्नी अपनी दादी के पास आ गई है। दादी बिन्नी को समझाएगी, उसकी मनपसंद चीजें बना के खिलाएगी
बहुत सारी बातें करनी है बिन्नी तुमसे। तुम अब आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आपकी पोती ने किडनैपर बना दिया हमें। किडनैप करना पड़ा हमें, आने के लिए तैयार नहीं थी। जब उठेगी ना तो इसे बहुत डांटना। काकी माँ कहाँ डांटेंगी, लाड करती हैं, लाड ही करेंगे हमेशा। मुझे लग रहा है कि मुझे भी आपके साथ शूट पे जाना चाहिए था। कितना मजा आया होगा ना जिया। एक्चुअली हाँ, फुल एक्शन फिल्म था। मार पिटाई, भागना दौड़ना सब किया। और मेरे लिए फर्स्ट टाइम था तो मुझे मजा आया। थैंक्स टू बिनी, मैंने बहुत एंजॉय किया। Yeah, right. Enjoy. मैं गाऊं? Where am I? बिन्नी, ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी दादी। गले नहीं लगाओगी? वो बचपन में तुम लापता हो गई थी। निशा ने तुम्हें कहीं वो दिमागी पागलखाना, मेंटल असाइलम। हाँ, वही भर्ती कर दिया था। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, अखबार में इश्तिहार दिया और जगह जगह अस्पताल में भी ढूंढा तुम्हें, मगर तुम कहीं नहीं मिली। लेकिन अब भगवान की दया से तुम हमें मिल गई हो। मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। देखा मैंने कही थी ना, घर आगे सब ठीक हो जाएगा। बिन्नी, ये तुम्हारा भाई चिराग है, कब से तुम्हारी राह देख रहा है। बिन्नी, इतनी देर से ना दादी तुम्हारी बातें कर रही थी और मैं खुद कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एक्चुअली बचपन से मुझे हमेशा से एक बहन चाहिए थी, चिराग। अजीब हो तुम लोग। I mean, 2 मिनट भी नहीं हुए और तुमने मुझे अपनी बहन भी मान लिया। How irritating. वैसे इरिटेटिंग तो तुम हो। अब देखो ना, च्युइंगम खा रही हो और तब भी तुम्हारी बातों से बदबू आ रही है। तुम्हारा नाम ना एक्चुअली विनी द बू होना चाहिए। मेरे फेवरेट कार्टून विनी द पू से इंस्पायर्ड। बू। कार्टून तो तुम हो, इसलिए तुम्हें सब लोग भी कार्टून ही लगते हैं। तुमसे तो मैं बाद में मिल, ओके? ओ मैडम, कहाँ चली? उस वाहियात शूटिंग में तो बिल्कुल नहीं। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे हक जमाने की? लीव माय हैंड। हम कहीं नहीं जा रही, समझी? छोड़ो मुझे! लीव मी! कहाँ चली है? पकड़ 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 रुको! तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है ना? तुम दोनों को तो मैं जेल भिजवा के रहूंगी। तेरा फोन कहाँ है? मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, फिर दिखाती तुम लोगों को। देखो बिन्नी, उस घटिया शूट से हम तुम्हें लेकर आए तुम्हारी भलाई के लिए। प्लीज बात को समझो। ठीक है, समझ गए। और तुम लोग मेरे परिवार वाले हो, मेरी भलाई चाहते हो ना? मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते ना? तो ठीक है, क्योंकि अब मुझसे दूर रहना, वरना मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगी। बिन्नी, नीचे रखो उसे, दूर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नीचे करो। तुम्हें जो करना है तुम करना, हम नहीं रोकेंगे। एक दिन एहसास होगा तुम्हें हम लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे। तुम्हें बाहर जाना है ना? हाँ। चाबी है मेरे पास, डबल लॉक लगा हुआ है, खोल लोगी? दो। ठीक है, पकड़ो।
चलो मत। आ जाओ, तुम चलो मत। ऐसा कहीं नहीं जाएगी। रसीद लेना, खाना खाना, भूख लगी है, कुछ खिला दो। ये नीचे क्या कर रही है? कमरे की क्या रिमांड मार रखी है? ओए बिल्ली, नीचे क्या कर रही है? बिन्नी, बिन्नी, ऐसे सुकड़ के क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? बुखार है नहीं, पर जरूर हो जाएगा। नी धूल है, एलर्जी भी हो जाएगी और बुखार भी। बिन्नी, ये कमरा बिल्कुल साफ था, इसका ये हाल तुमने किया है। अगर एलर्जी है तो पहले सोचना चाहिए था ना। मैं कमरा साफ करवा देती हूँ, तुम कुछ खा लो, दवाई भी तो लेनी है ना। काकी माँ, चाहे जितना भी नाराज हो जाओ, जितने भी ताने कसो, रहोगी तो तुम मेरी बिन्नी ही ना। What an emotional fool you are. I mean, तुम सब लोग कोई इमोशनल होने की गोली लेते हो क्या? हर बात में ड्रामा। Listen guys, I'm so done with you all. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग हो या ना। बिन्नी, तुम्हारी दादी है वो, तुम नहीं, आप कहो। ओह, अब आप मुझे बताएंगे कि बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं। लेकिन ये भी तो बताइए कि ये बड़े लोग किडनैपिंग, चीटिंग, ये सब क्यों करते हैं? I mean, I think you have a lot of knowledge about that. देखो, वो जगह, वो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे, और फिर यहाँ घर पे काकी माँ ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। Listen, ना ये मेरा घर है और ना ही मैं तुम लोगों को जानती हूँ। मैं हमेशा से अकेली रही हूँ और इतने सारे लोगों के साथ रहकर मुझे सफोकेट हो रहा है। I need my space. और मेरे लिए परिवार का मीनिंग डिफरेंट है। So just let me be. एक बार खुद को मौका तो दो, हम सबके साथ एडजस्ट होने का। तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? I mean, मैं जानती हूँ कि आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, but I need some time. Please understand. ओके बिन्नी, तुम चाहे कितना भी वक्त ले लो, एक ना एक दिन तुम्हारा प्यार और विश्वास हम जरूर जीत लेंगे। अरे वाह, वो सब तो ठीक है, पर I need my सामान। I mean, मुझे शार भी लेनी है, तो प्लीज। ओहो बू, सामान आ क्या, मैं लाता हूँ ना। तुम लोग को तो जानती ही नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मेरा इतना इरिटेटिंग भाई आज तक नहीं था। बेटा, ये तुम्हारा सौतेला भाई है। निशा ने समर से शादी कर ली, ये उसी का बेटा है और अब हमारे इस परिवार का हिस्सा। Whatever. अब आप लोग यहाँ से जाएंगे या यहीं पे खड़े रहेंगे मेरे सर पर? I need to freshen up.
मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि अभी कुछ देर पहले हमारी यहाँ शादी होने वाली थी। जी हाँ, अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो तुम जाओ और जाकर सो जाओ, ओके? तुम्हें पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मेरे दिल में जो चल रहा है ना, मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। हमारे साथ यही वो जगह थी ना जहां हमारे फेरे अधूरे रह गए। अर्जुन, तुम सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी नाले में। मैं वचन देता हूं कि मैं करीना से पहले तुम्हारे बारे में सोचूंगा। करीना? पगलेट, भूल गई मेरी भाई। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें ब्लैक कॉफी पीने के लिए कभी नहीं कहूंगी। शुक्र है भोलेनाथ का। मैं वचन देता हूं कि मैं सबके सामने तुम्हें चिपको पगलेट नहीं बुलाऊंगा, अकेले में बुलाऊंगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं गुड नाइट किस दिए बिना बिल्कुल नहीं सोऊंगी। क्या बात कर रही हो, ये बेस्ट वचन है। रुको मत, चलते रहो। पक्का ना? अगला वचन? मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे लिए गिटार बजाना सीख लूंगा। अब ये शादी संपन्न हुई, आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। आज से हम दोनों एक हैं। थैंक यू जी, मेरी जिंदगी में आने के लिए। एक चीज रह गई। क्या? अर्जुन, ये मैं जानता हूं हमारी शादी रीति रिवाज से नहीं, मन से हुई है, पर यह हमारे प्यार की निशानी मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पहनाऊंगा तभी जब पूरी दुनिया के सामने पूरे रीति रिवाज से तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो फिर एक वचन और निभा कि हम साल में 2 बार अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, एक आज का दिन और एक तब जब हमारी शादी होगी। डन? बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी नाले मेरे।